नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, हजारीबाग सहित कई जिलों में ठंड ज्यादा है। खूंटी में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। बढ़ती ठंड को देखते हुए कुछ जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत अब तक 104 करोड़ से अधिक रुपए बालिकाओं को दिए जा चुके हैं। यह योजना 2022 में शुरू हुई थी। सरकारी स्कूलों की किशोरियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए 40,000 रुपये मिलते हैं। अब तक 6 लाख से ज्यादा बालिकाओं ने आवेदन किया है। शेष भुगतान की प्रक्रिया जारी है। रांची में सोने और चांदी के दाम लगातार बदल रहे हैं। 22 कैरेट सोना 1,28,650 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,35,080 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी का भाव 2,68,000 रुपये प्रति किलो हो गया है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में कीमतें अलग हैं। गहने खरीदते समय हॉलमार्क और क्वालिटी जरूर देखें। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर मेयर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की सूची जारी की है। कुल 46 नगर निकाय शामिल हैं। मानगो नगर निगम सामान्य महिला और आदित्यपुर अनुसूचित जनजाति आरक्षित किया गया है। मेदिनी नगर महिला, सामान्य, हजारीबाग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और गिरिडीह अनुसूचित जाति घोषित हुआ है। इससे मार्च तक चुनाव होने के संकेत मिले हैं। हजारीबाग में हाथियों का आतंक बढ़ गया है। पिछले 2 दिनों में हाथियों ने 2 किसानों की जान ले ली। बनहा गांव और छुटियारो गांव में घटनाएं हुईं। एक महिला इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुई है। हालात को देखते हुए वन विभाग माइकिंग के जरिए लोगों को सावधान कर रहा है। रात के समय घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अगले 5 साल में 20 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे मेडिकल कॉलेजों की संख्या 30 हो जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जाएंगी। गांवों में दवाइयों के लिए अबुआ मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। पहले चरण में 740 स्थानों पर स्टोर खुलेंगे। सरायकेला में मेडिकल कॉलेज खुलना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सीताफाल में आजसू पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह हुआ। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने सरकार पर आदिवासी विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरना कोड, आरक्षण और रोजगार के मुद्दे पर सरकार फेल रही है। युवाओं और शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोलकाता में ईडी जांच के दौरान ममता बनर्जी का रवैया गलत था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कानून का सम्मान करना चाहिए। मरांडी ने ममता पर अवरोध, दबाव और भ्रष्टाचार की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता इस कुशासन से त्रस्त है। झारखंड में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने कहा कि मैपिंग 70% पूरी हो चुकी है। बीएलओ को शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता, सरकारी कैंप में प्रशिक्षण, सूची डिजिटलीकरण, स्टिकर लगाना, फोटो अपडेट और बूथ एजेंट प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बोकारो में अपराध रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने रक्षक राइडर्स बाइक टीम बनाई। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 75 पुलिसकर्मी शहर की गलियों में पेट्रोलिंग करेंगे और संदिग्धों से पूछताछ करेंगे। अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और अपराध बढ़ने पर जिम्मेदार पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होगी। पलामू में अमित तिवारी को भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष चुना गया है। वह तीसरी बार इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। शुक्रवार को बीजेपी जिला कार्यालय में चुनाव प्रक्रिया हुई। नामांकन में सिर्फ अमित तिवारी का ही नाम आया। इसके बाद उन्हें निर्विरोध जिला अध्यक्ष घोषित किया गया। मौके पर सांसद, पूर्व विधायक और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने विकसित भारत गारंटी रोजगार मिशन वीबीजी राम जी की जानकारी दी।
इसके तहत मजदूरों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। योजना में तकनीक का इस्तेमाल कर स्थायी संपत्ति बनाए जाएंगे और धोखाधड़ी रोकी जा सकेगी। केंद्र 60% और राज्य 40% खर्च देगा। मनरेगा योजना पर हुए खर्च और गड़बड़ियों का भी जिक्र किया गया। हजारीबाग में अफीम की खेती रोकने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। ड्रोन से गांवों की निगरानी की गई। चौपारण के मोहनिया और दूरागढ़ में करीब 50 एकड़ में लगी अफीम की फसल को पुलिस और वन विभाग ने मिलकर नष्ट कर दिया। एसपी अंजनी अंजन ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ग्रामीणों से अफीम छोड़कर वैकल्पिक खेती करने की अपील की। धनबाद जिला प्रशासन बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट के लिए काम कर रहा है। लक्ष्य जिले को 13वें स्थान से पहले स्थान पर लाना है। प्री बोर्ड परीक्षा में हजारों छात्रों ने भाग लिया। 691 बच्चों को सम्मानित किया गया। अच्छे नंबर लाने वाले 30 छात्रों को झारखंड और देश भ्रमण कराया जाएगा। 15 जनवरी से दूसरा प्री बोर्ड होगा। रांची में झारखंड कांग्रेस ने 45 दिन के मनरेगा बचाओ संग्राम का ऐलान किया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि मनरेगा मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर कर रही है। 11 जनवरी से उपवास, पंचायत अभियान, धरना और विधानसभा राजभवन घेराव होगा। रांची में एनएसयूआई ने ओबीसी छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति को लेकर आक्रोश मार्च निकाला और लोक भवन के सामने प्रदर्शन किया। मोरहाबादी से निकले मार्च को पुलिस ने जाकिर हुसैन पार्क के पास रोका। एनएसयूआई ने केंद्र सरकार पर छात्रवृत्ति का पैसा कम देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। भारतीय रेलवे पहली बार वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस चलाने जा रहा है। इसमें सिर्फ कंफर्म टिकट मिलेगा, वेटिंग या आरएसी नहीं होगा। किराया न्यूनतम 400 किलोमीटर के हिसाब से लगेगा और जीएसटी अलग देना होगा। सीमित कोटे लागू होंगे। डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को लोअर बर्थ देने की कोशिश होगी। रांची से झारखंड के योग खिलाड़ी 14 और 15 जनवरी 2026 को मकाऊ में होने वाली पहली विश्व योगासन प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता योग को खेल के रूप में पहचान देने की दिशा में अहम है। झारखंड के कुल 14 खिलाड़ी चुने गए हैं। प्रशिक्षक नंद दुलाल होंगे। प्रतियोगिता में 13 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खूंटी में सोमा मुंडा के परिजनों से मुलाकात कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में अपराध बढ़ रहे हैं और थानों की नीलामी हो रही है। भूमाफियाओं को संरक्षण मिल रहा है। सोमा मुंडा की हत्या की निष्पक्ष जांच जरूरी है। सरकार जिम्मेदारी ले।